बिहाफ ऑफ आप सब कुछ काम कर रहे हो जो डिवाइन फेमिनाइन के साथ डिवाइन मस्कुलिन मिलके करते थे। तो मतलब अब यहाँ पे सवाल जवाब दोनों में जो है डिवाइन फेमिनाइन ही कर, दोनों में अगर डिवाइन फेमिनाइन में एक्टिवेशन होती है तो डिवाइन मस्कुलिन का भी होता है। तो डिवाइन मस्कुलिन के एक्टिवेशन के टाइम पे जो एनर्जी लेवल पे बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगते हैं। धीरे धीरे उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनकी शक्ति जैसे ना निकल गई हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ ये एक टॉपिक के ऊपर है। मेरी डिवाइन फेमिनाइन का एक दिन बीच में बहुत एक मैसेज आया अजीब सा। बहुत ज़्यादा नाराज़ थी डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर। जैसे उन्हें ऐसे लग रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन सेपरेशन में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, उनके लाइफ में सब कुछ बहुत सही चल रहा है और डिवाइन फेमिनाइन ही है जो ये जर्नी को लेके बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। इस वजह से थोड़ी सी, ऑब्वियसली ये नेचुरल भी है, थोड़ी सी वो नाराज़ सी हो रही थी डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर, या वो भी जो डिवाइन मस्कुलिन जो भी दिखा रहे हैं रील, या पहले तो ये जो है ना, मतलब अगर सेपरेशन में है, साइलेंट में है, उसके बावजूद भी डिवाइन फेमिनाइन उन्हें देख रही है, उनकी एनर्जीज मतलब जानने की कोशिश कर रही है कि डिवाइन मस्कुलिन कहाँ पे है। तो ये गलती हो रही है क्योंकि हम रील्स और स्टेटस से ही ज़्यादा ट्रिगर होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये हो रहा है, इस वजह से उन्हें क्या लग रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन की बहुत ज़्यादा सही लाइफ चल रही है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल चल रहा है, उनके लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। सारा जो है डिवाइन फेमिनाइन ही मेरी फेस कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जब ये सेपरेशन मर्ज चल रहा होता है, या जो दोनों की एक आपस में जो एक टकराव के साथ साथ जो एक दूरी दिख रही होती है ना, ये एक तरीके से इल्यूजन होता है। क्योंकि अगर आप जो भी बोल रहे हो तो ये ऊपर ऊपर की बातें होती है। अगर आप एकदम इनर कोर से जब आप देख रहे हो तो क्या सच में आप जो बोल रहे हो या क्या वो सच में मीनिंग उसकी है, कुछ भी उससे कुछ निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन मेरी थोड़ी सी कंडीशन बेस पे लव हो रहा है, ठीक है। हमेशा कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन इन दोनों ने जैसे अनकंडीशनल होना है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब डिवाइन मस्कुलिन बहुत सही चल रहे थे, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन के बीच में सारी स्मूथ चल रहा था, वो टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन मेरी बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल हो जाती है। उनके सारे जो चीज़ें हैं डिवाइन मस्कुलिन की, डिवाइन फेमिनाइन जो है ओपन हार्टली एक्सेप्ट कर जाती है, ठीक है। और जब सेपरेशन आ जाता है, कोई भी कुछ बिना कहे, जब डिवाइन मस्कुलिन बिल्कुल एक गायब से हो जाता है, तब डिवाइन फेमिनाइन जब एक चेज, मतलब एक होता है ना अपना रिश्ता बचाने के लिए जो एक चेजिंग मोड में होती है, उसके बावजूद भी डिवाइन मस्कुलिन बिल्कुल पूरी तरीके से चुप हो जाता है। तो धीरे धीरे ये चेज का मोड जो होता है ना, थोड़ा अग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा, और उसके बाद जो होता है एक कंडीशन में आ जाता है कि डिवाइन मस्कुलिन जैसे मैं चाह रही हूँ वैसे कुछ नहीं कर रहे, या जो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करी वो समझना नहीं चाह रहे, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे हमारी इस जो ये डायनामिक, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी का ये जो एक ग्राफ है, उसमें डिवाइन मस्कुलिन ये रनर है और आप जो हो चेजर हो, ठीक है। तो यही हमें स्प्लिट करना होता है, डिवाइन फेमिनाइन का यही मेन रोल होता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन का रोल चलो हमारी अवेकनिंग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो भी उनके जर्नी में उनका सोल लेसन ले रहे होते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है सारी चीज़ों को स्प्लिट करने में, सारी चीज़ों को चेंज करने में, ठीक है। लेकिन यहीं पे डिवाइन फेमिनाइन मेरी चुप जाती है और ज़्यादातर वो चीज़ मोड में ही स्टक हो जाती है। अब आप समझ नहीं रहे हो, अगर डिवाइन मस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो, अचानक से जब एक लड़की आती है उनके जीवन में, पूरी तरीके से बिना जाने पहचाने, या पहले जो जानते थे लेकिन अवेकनिंग के बाद वो उनकी लाइफ में एक ऐसी जगह बैठ जाती है जहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन को कोई छू नहीं सकता। अंदर की बात कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन थोड़े से शैटर्ड हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो देख रहे होते हैं ना कि डिवाइन मस्कुलिन बातें कर रहा है, स्मूथ जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव जो है डिवाइन मस्कुलिन फील करना वही टाइम पे स्टार्ट करते हैं जब डिवाइन फेमिनाइन उनके साथ होती है। जो डे टू डे लाइफ में रेगुलर जो डिवाइन मस्कुलिन बहुत स्मार्ट थे, वहाँ पे थोड़े से वो स्लो होने लगते हैं। उनके, अगर मैं फिजिक फॉर्म में अगर बात करूँ, अगर बॉडी के हिसाब से अगर मैं उनके एनर्जी लेवल पे बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगते हैं। धीरे धीरे उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनकी
शक्ति जैसे ना निकल गई हो, बहुत ज़्यादा उन्हें एक आराम करने का मन होता है, आलस से भर जाते हैं, एक अपनी ही दुनिया में बसने लगते हैं। रेगुलर जो उनकी लाइफ होती है उसमें से वो हट जाते हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन की इर्द गिर्द ही उनकी एनर्जी घूमने लगती है। डिवाइन फेमिनाइन सामने नहीं होते, उसके बाद भी वो जो है हमेशा डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही सोच रहे होते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ ना बिल्कुल चेंज हो जाती है। और ऐसे इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो फैमिली लाइफ है या जहाँ पे वो जिस सिचुएशन में है वहाँ पे थोड़ा वर्स्ट केस हो जाता है। क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन जब दोनों आमने सामने आते हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों भी एक दूसरे को जैसे ना ये करते हैं, जैसे कैसे कहते हैं, एक्टिवेट करते हैं, राइट। तो दोनों में अगर डिवाइन फेमिनाइन में एक्टिवेशन होती है तो डिवाइन मैस्कुलिन का भी होता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के एक्टिवेशन के टाइम पे जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज या डिवाइन मैस्कुलिन की जो भी उनकी मतलब सोल जो रेस्ट लेना चाहती है, बहुत दिनों से वो जो ढूंढ रही थी और उन्हें जो मिल रहा है, उस रेस्ट के चलते डिवाइन मैस्कुलिन की डे टू लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगता है। अब डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को नहीं बताते, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा अपने आप को एक एज अ जैसे किंग की तरह वो शो कर रहे होते हैं ना डिवाइन फेमिनाइन को। लेकिन उनकी जो रेगुलर लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लिटरली ऐसे होने लगता है उन्हें ऐसे कि क्या ये मुझे पनिशमेंट मिल रही है, क्या मैं जर्नी में फीडबैक पे बैठ पा रहा हूँ कि नहीं, या फिर मैं जस्टिस करूँगा कि नहीं। डर जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन के आने से ये थोड़े से या तो वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा उनसे काम नहीं हो रहा है। हालांकि उनकी एनर्जी वहाँ पे हाई हो रही होती है। एक्टिवेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा से तूफान होता है तो ऑब्वियसली उससे सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन यहीं पे डिवाइन मैस्कुलिन डर जाते हैं और एक सेपरेशन मोड जो आना होता है वो आ जाता है। अगर उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो वो भी उतने ही हिल जाते हैं पूरी तरीके से जैसे डिवाइन फेमिनाइन मेरी हिली होती है ना। जब आप चेस कर रहे होते हो तो डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत सा एक रीज़न भी मिल रहा होता है और उनकी ईगो को वैसे भी आप सॉइल कर रहे होते हैं तो वो पावर वैसे भी फील कर रहे होते हैं आपके। वो अगर बात नहीं कर रहे तो के बिहाफ आप सब कुछ काम कर रहे हो जो डिवाइन फेमिनाइन के साथ डिवाइन मैस्कुलिन मिलके करते थे। तो मतलब अब यहाँ पे सवाल जवाब दोनों भी जो है डिवाइन फेमिनाइन ही करी जा रही है चेजिंग में। लेकिन जिस टाइम पे जब आप अपनी एनर्जी में पूरा आते हो, पूरी तरीके से जो है डिटैच होने की कोशिश करते हो, जब अपनी एनर्जी अपने अंदर लेते हो तो ऑब्वियसली ये टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन के पास कोई भी रीज़न नहीं रहता रन करने का। और फिर वहाँ पे जो है रियल वाली सेटल जो एक एनर्जी होनी होती है वो हो जाती है और अपनी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ जो है स्मूथ चलने लगती है। तो मैं डिवाइन फेमिनाइन को यही कहूँगी कि अगर आप कुछ कंडीशन यहाँ पे डाल रहे हो इसका मतलब तभी भी आप अपनी एक चेजिंग मोड में हो और आप वो एक्सेप्टेशन आप वो मतलब उनको चाह रहे हैं कि उन्होंने वो एक्सेप्ट करे, उन चीज़ों से वो वैलिडेशन आप चाह रहे हो। इसके लिए वैसे भी आप एनर्जी लेवल पे उनको कनेक्ट हो ही रहे हो। तो डिवाइन मैस्कुलिन को उनकी जो सोल लेसन लेनी होती है या उनको उनके एनर्जी में जो चलना होता है वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं डिवाइन फेमिनाइन को यही कहूँगी कि अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो, डिवाइन मैस्कुलिन कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन यकीन मानो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए वो कुछ भी सोच नहीं रहे होते या उनको एहसास नहीं होता कि उनके जीवन में डिवाइन फेमिनाइन का क्या रोल है, ठीक है। लेकिन आप जब इस तरीके से हो जाते हो कि नहीं डिवाइन मैस्कुलिन अपने लाइफ में वो दिखाएंगे, इनफैक्ट जो पहले नहीं दिखाते थे उससे भी बहुत ज़्यादा वो दिखाते हैं नॉर्मल, क्योंकि उनको वो शो करना होता है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग एक्ट कर रहे होते हैं तो लाउड होता है ना स्टेज पे। जब परफॉर्मर जब परफॉर्म कर रहा होता है तो वो लाउड एक्शन करेगा तभी तो जो है ऑडियंस को दिखेगा। अब यहाँ पे उन्हें यही दिखाना है सबको कि मैं नॉर्मल हूँ, तो ये दिखाने के लिए जितना हो सके उतना वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे 3D में उनकी जो लाइफ चल रही है वो क्या दिखा रहे हो वो देखने से अच्छा जब आप अपनी इनर एनर्जी में जाते हो और उस दुनिया में अगर आप महसूस करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिवाइन मैस्कुलिन जो दिखा रहे हैं वो है नहीं एक्चुअली, ठीक है। आने वाली वीडियो में मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेशन के दरमियान उनके साथ हो क्या रहा होता है और वो किस तरीके से उन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं और डिवाइन फेमिनाइन के लिए वो क्या एग्जैक्टली सोच रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे बिल्कुल अनकंडीशनल हो जाइए। अनकंडीशनल का मतलब ये नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन की बदतमीज़ी आप सहन कर लो, कि डिवाइन मैस्कुलिन कुछ भी आपको कह दे तो आप उसको सुन लो। अनकंडीशनल का मतलब ये भी नहीं है कि जो आपके साथ हो रहा है आप उसे होने दो, नहीं। एक अनकंडीशनल का मतलब ये होता है कि ठीक है मैं चेंज नहीं करूँगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो भी दोनों में थी या चल रहा है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगी, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो ये इंटेंस
ये जो फीलिंग आप महसूस कर रहे हो, कि आपको सच में लगता है डिवाइन मस्कुलिन को बिल्कुल भी नहीं एहसास होगा इसका, बिल्कुल 101% होता है। 3D में इसके लिए वो एक्चुअली शैटर्ड भी होते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते, देखने की कोशिश नहीं करते। तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल कंडीशन हटा दो, और एक ब्लैंक नहीं हो रहा ना, बिल्कुल अनकंडीशनल नहीं हो रहा है तो कंडीशन भी मत रखो, अपनी लाइफ में फ़िलहाल चलो। एटलीस्ट कोशिश करो, अपने आप को ये जताने की कोशिश करो कि मैं मेरे नॉर्मल लाइफ में आ रही हूँ, और मैंने जो है अपनी जीवन जीना स्टार्ट करा है। फिर आप देखना कि कैसे सारा सीन जो है ना चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप वो वाली डिवाइन फेमिनाइन को समझ में आया होगा, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे ऐसा करके, और वैसे करके भी कुछ होने वाला है नहीं। कि जहाँ पे इस जर्नी में कैसे पता है, ये सोल जर्नी है, जहाँ जिसका लेसन जितना लिखना होता है वो सबको लेना होता है, उसके बाद ही जो है हम अपनी जर्नी में और आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल अपनी हेल्थ का, अपनी फ़िलहाल जो भी अंदर चल रही है उस एनर्जी का, अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लीजिए, क्योंकि आपके संभालने में ही आपके जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे जाके उसका फ़ायदा होने वाला है। ये आप अपने आप ही आपको एहसास हो जाएगा, क्योंकि डे बाय डे आप हर एक स्टेप जो हो अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी या आप सहमत हुए होंगे। तो अगर कुछ भी मेरे लिए सवाल हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, उस रिलेटेड मैं आगे वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगी। तो चलिए जल्दी मैं मेरे एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिएगा, और अनकंडीशन नहीं हो सकते तो कंडीशन तो बिल्कुल मत रखिएगा। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।